सो गांव वालों, अभी हम लोग कर रहे हैं वेक्टर वेक्टर का थ्योरम। वेक्टर में जो है मतलब अच्छे खासे थ्योरम है। मतलब क्वांटिटी वाइज देखोगे तो ज़्यादा है ना। आते ही उसमें से एक ही थ्योरम कंफर्म आता है वेक्टर में से, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला जो फॉर्मूला और जो पहला जो थ्योरम आता है वो सेक्शन फॉर्मूला का इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन आता है। बहुत चिंदी सा, बहुत आसान, बहुत छोटा सा थ्योरम है और ये 2 से 3 मार्क्स के लिए आप लोग को पूछा गया है और आ भी सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है फॉर इंटरनल डिवीजन। अच्छा, इंटरनल डिवीजन मतलब कोई अंदर का ही आदमी है जो काट रहा है। लेट ए एंड बी एन ए 2 पॉइंट्स इन द स्पेस। मान लीजिए इस स्पेस में ए और बी जो है 2 पॉइंट्स है और आर बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी पे आर जो है कहीं पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो m/n मतलब m/n मतलब इसको रेशियो मतलब 2 हिस्सों में बांट रहा है। जो पहला हिस्सा है m होगा, दूसरा हिस्सा n होगा। अब वो हिस्सा वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये चीज समझ के रखना है अपने को। इंटरनली मतलब इसी के अंदर, इसी के बीच का आदमी कोई है जो कट कर रहा है। क्लियर है। अब आपने नोटिस किया होगा कि ए के बाजू में स्मॉल लेटर ऑफ ए बार और बी बार और आर बार दिया है। ऐसा क्यों दिया है? इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर 11th में पढ़ा रहेगा। इसको विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजन से हम लोग देते हैं। मान लीजिए आपका ये ओरिजन है, तो ये ओरिजन से आप लोग का जो इधर से मैग्नीट्यूड जो कंसीडर किया जाएगा वो ए बार होगा और ये ए क्या होगा, आर बार होगा और ये क्या होगा आपका स्मॉल बी बार होगा। बिट मतलब कहने का मतलब है पोजीशन वेक्टर एक 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 प्लेस से, जिस प्लेस का नाम है ओरिजिन, वहां से हम लोग मेजर करते हैं, इसीलिए उसका नाम है पोजीशन वेक्टर, दैट मीन्स मेजर फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर है बात। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इंटरनली इन द रेशियो दिया हुआ है फॉर इंटरनली डिवीजन। अब जैसे इंटरनली डिवीजन होता है तो एक बात क्लियर हो जाता है कि ए डैश आर डैश बी इज वैलिड। वैलिड मतलब ये तीनों एक ही लाइन में है। अब तीनों एक ही लाइन में है तो देयर फॉर इनका जो ए आर अपॉन आर बी इज इक्वल टू क्या होगा? कौन सा रेशियो है? m/n। दैट इज, अब यहाँ पे ये ए डैश आर बी जो है वैलिड होने का मतलब क्या होता है कि सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दैट इज सेम मैग्नीट्यूड। स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, ध्यान रखिएगा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ये सिंगल लाइन में सेम मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सिंपल, ये समझ में है ना कैसे किया हम लोगों ने। ए आर, आर बी क्या है? m/n है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, n इंटू क्या हो जाएगा? ए आर हो जाएगा और m इंटू क्या हो जाएगा? आर बी हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद से ये बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं आपको अच्छे से पता है। मतलब एंड पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो आर बार माइनस ए बार। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे ही मैंने लिखा आर एंड पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, नाम में ही पोजीशन है, तो पोजीशन को हम लोग लिखेंगे कैसे बेटा? स्मॉल आर माइनस स्मॉल ए। सिमिलर वे में यहाँ पे स्मॉल बी माइनस स्मॉल आर। एंड पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। पोजीशन बोला तो स्मॉल लेटर से हम लोग को डिनोट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स से मिठाई बांटना है। एन आर बार माइनस एन ए बार, एम बी बार माइनस एम आर बार। अब उसके बाद से सब गांव वाले एक तरफ करने हैं। ये आर आर दिख रहा है, इनको इधर बुला लीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये एन आर बार प्लस एम आर बार इज इक्वल टू ये एम बी बार है और ये माइनस इधर जाके क्या होगा? प्लस एन ए बार होगा। अब उसके बाद से दोनों में से दिख रहा है कॉमन, क्या दिख रहा है बेटा? आर बार। क्या हो जाएगा? ये एम प्लस एन। क्या हो जाएगा? एम प्लस एन। क्या हो गया इधर? ये समझा कि नहीं बाबू? दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? आर बार दिखा। ये एम बी बार प्लस एन ए बार। अब इधर से आर बार बेसिकली क्या हो जाएगा आपका? एम बी बार प्लस एन ए बार। ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा? डिवाइड। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आप लोग का आ गया देन करके जो बोला था वो प्रूव हो गया। अब ये प्रूफ तो हो गया, लेकिन बाबू आपको हमेशा हर एक थ्योरम में बोले हैं कि उसके बाद से लेट छोड़ के
ये लेट है ना, लेट छोड़ के देयरफॉर ये ए बार एंड बी बार, ये पूरा वापस से क्वेश्चन लिखिएगा। देन उसके बाद से ये लिख दीजिएगा आप लोग का देन, ये उसके बाद से नीचे पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद से ये देयरफॉर हेंस प्रूव। ये आप लोग बाय डिफॉल्ट समझिए, कोई भी थ्योरम रहता है तो लास्ट में जो आपको पूछा हुआ लेट वाला पार्ट छोड़ के आप लोग उसको एज इट इज लिखिए, ताकि वो चीज आप लोग को प्रूव हुआ है ये आप लोग बताएंगे यहाँ पे। क्लियर है? ये था इंटरनली डिवीजन। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सटर्नली डिवीजन। दिख रहा है इधर? तो 5-5 6-6 मिनट का मेरा टारगेट ये है कि लेस देन 10 मिनट्स का हो, तो इसीलिए मैं आप लोग को वो 5-7 मिनट में ही निपटाने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को लंबा ना दिखे। तो अगले वीडियो में एक्सटर्नल डिवीजन का बना रहा हूँ, अभी बना रहा हूँ, तुरंत बना रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं।